सो हाय एवरीवन, ऑन डिमांड हम आपके लिए ब्लड रिलेशन का ये सीरीज लेके आ चुके हैं जिसमें आपको कंप्लीट गाइड मिलेगा भाई कि कोर रिलेशन क्या होते हैं, इन लॉज रिलेशन क्या होते हैं। यदि आपको एक सेंटर मान लिया जाए तो आपके अगेंस्ट में कौन कौन से रिलेशन है, लाइक कि सन डॉटर, नेफ्यू, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। तो हम एक एक करके ये सारी चीज़ों को समझने वाले हैं इस वीडियो में। और मैं गारंटी देता हूँ कि यदि आपके बेसिक्स क्लियर हो गए भाई तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई तो ब्लड रिलेशन के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो को रिलेशन होते हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि जो फादर्स के ब्रदर है यानी आपके पिता के भाई, आप उनको क्या बोलते हो भाई? चाचा बोलते हो हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलोगे उनको? अंकल, ठीक है। जो आपके मम्मी के भाई हैं यानी आपके मामा, आप अपने मामा को क्या बोलते हो भाई? इंग्लिश में अंकल, ठीक है। जो आपकी फादर है उनकी सिस्टर यानी आपकी बुआ, बुआ को आप क्या बोलते हो? आंट, ठीक है। जो कि मम्मी की सिस्टर है उनको क्या बोलते हो भाई? मौसी, और मौसी को भी इंग्लिश में क्या बोलोगे? आंट, ठीक है। जो ब्रदर का सन है यानी आपके भाई का बेटा, उसको क्या बोलते हो? भतीजा बोलते हो, और उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? नेफ्यू। जो आपके सिस्टर है उसका सन यानी आपका भांजा, वो आपको क्या बोलता है? मामा। तो वो आपका क्या हुआ भाई? नेफ्यू। आप उसके क्या हुए? मामा यानी अंकल, ठीक है। जो ब्रदर्स की डॉटर है, ठीक है, यानी वो भी आपकी भतीजी ही हुई, उसको आप क्या बोलोगे? नीस। जो आपकी सिस्टर की डॉटर है वो आपकी भांजी हुई, भांजी को क्या बोलोगे आप? नीस। भांजी आपको क्या बोलेगी भाई? मामा, ठीक है। जो आपकी भतीजी है वो क्या बोलेगी आपको? चाचा। तो ऐसे करके आपको को रिलेशन ध्यान रखने हैं। तो जो इन लॉज रिलेशन होता है भाई वो एक बार देख लेते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो सिस्टर हस्बैंड होता है यानी आपके बहन का जो हस्बैंड है उसको आप क्या बोलते हो? जीजा, ठीक है। जो आपके स्पाउस के भाई हैं, ठीक है, यानी आपकी वाइफ के भाई, आप उसको क्या बोलते हो भाई? साला बोलते हो, ठीक है। जो आपके ब्रदर की वाइफ है आप उसको क्या बोलते हो? भाभी बोलते हो। जो आपकी वाइफ की सिस्टर है उसको साली भी बोलते हो। लेकिन यदि आपके हस्बैंड की जो बहन हो गई उसको आप क्या बोलोगे? ननद बोलोगे। जो आपके डॉटर्स का हस्बैंड है यानी जो आपकी बेटी का हस्बैंड है ये आपके लिए क्या हो गए? दामाद। जो आपके सन की वाइफ है वो आपकी क्या हो गए भाई? बहू। ये सारा चीज़ आप अपना एक रिलेशन देख लो कौन कैसे लगता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं भाई तो उसमें दो तीन चीज़ें और हम देखते हैं। उसमें क्या क्या रहता है भाई कि सबसे पहले हम कोई भी यदि मेल है, ठीक है, तो मेल को दिखाते हैं प्लस से, ठीक है। यदि कोई फीमेल है, ठीक, अब फीमेल में कौन हो गई? आपकी माता जी हो गई, आपकी बहन हो गई, ठीक है, आपकी बहू हो गई। तो ये सारी चीज़ों को हम माइनस से दिखाएंगे। तो इसमें जो अगला चीज़ आपको ध्यान रखना है भाई कि यदि आपको इस साइन से कुछ दिखता है तो आप इसको मानोगे सिबलिंग, ठीक है भाई। यानी जैसे देखो ए और बी, आप और आपकी बहन, आप ए हो गए और बी आपकी बहन हो गई, ये दोनों सिबलिंग हो गए, ठीक है। इसको अब यदि डबल इक्वल टू से दिखे तो इसको क्या मानोगे भाई? कपल, ठीक है। कपल जैसे सी और डी, आपके मम्मी और पापा, ठीक है। अब देखो आप भाई हो तो आप प्लस से हो गए, बी यदि आपके सिस्टर है तो ये माइनस से हो गई, सी यदि आपकी माता जी हैं तो इनको आप निगेटिव से दिखाओगे, और डी आपके पिताजी हैं तो आप इसको प्लस से दिखाओगे। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद चलते हैं भाई जनरेशनल लेवल पे। मैं आपको डिनोट करता हूँ ए से, ठीक है, ये हो गए आप। अब आपके सिबलिंग हो गए यानी आपके भाई, ठीक है भाई। तो ये आपको भाई हो गए, ब्रदर, ठीक है। आपके सिबलिंग और क्या होंगे भाई? आपके सिस्टर, ये हो गए आपके सिस्टर, ठीक है। अच्छा, आपके ऊपर कौन होगा भाई? आपके पिताजी यानी आपके फादर, ठीक है। अब आपके फादर के ऊपर कौन होगा भाई? ग्रैंड फादर, ठीक है, यानी ग्रैंड फादर। अब आपके नीचे कौन होगा? आपका सन। आपके सन के नीचे कौन होगा भाई? आपका ग्रैंड सन, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब बात करते हैं कि जो आपका निफ्यू होगा वो कौन होगा? निफ्यू होगा आपके भाई का लड़का या लड़की, ठीक है। तो ये हो गया नेफ्यू, या फिर उसको आप नीस भी बोलोगे। तो ये आपका ऐसे रिलेशन हो गया। उसके बाद जो आपके अंकल आते हैं, अंकल फादर साइड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके अंकल आ गए। जब आपके फादर हैं ये, तो फादर की वाइफ यानी कपल हो गई ये, तो ये कौन होंगे? मदर, ठीक है भाई। जो अंकल हैं उनका कपल क्या होगा भाई? आंटी, ए यू एन टी, आंट। जो ग्रैंड फादर है उनका ग्रैंड मदर, ठीक है। जो सन है, ठीक है भाई, तो सन का कपल क्या होगा आपका? आपका बेटे का वाइफ, वो क्या होगी? आपकी बहू यानी डॉटर इन लॉ। आई होप आपको ये सारा चीज़ें क्लियर हो रहा होगा।
क्योंकि मैंने रिलेशन पहले ही बता दिए हैं। इसके बाद यदि ब्रदर है तो ब्रदर की वाइफ क्या हो गई भाई, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, अब आपको सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट कर देना है। यदि आपकी सिस्टर है तो सिस्टर का हस्बैंड क्या हो जाएगा भाई, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो ये चीजें आपको सारी चीजें याद रखनी है। अच्छा, इसमें एक जो मेन चीज छूट गया भाई, आपकी वाइफ, तो आप उनको कैसे दिखाओगे, कपल से, यानी डबल इक्वल टू से। तो ये हो गई आपकी वाइफ। ठीक है भाई। अच्छा, ये फादर है तो क्या होंगे भाई, प्लस होंगे। ये मदर है तो क्या होंगे, निगेटिव से। ब्रदर है पॉजिटिव से। सिस्टर है तो ये निगेटिव से। ठीक है, सन है आपका तो पॉजिटिव से। सिस्टर है निगेटिव से। ब्रदर इन लॉ है तो पॉजिटिव से। ठीक है, आंट है तो निगेटिव से। अंकल है तो पॉजिटिव से। ग्रैंडफादर है तो पॉजिटिव से। ग्रैंड मदर है तो निगेटिव से। ठीक है, डॉटर इन लॉ है तो निगेटिव से दिखाओगे। सन को पॉजिटिव से, ग्रैंड सन को पॉजिटिव से। ठीक है भाई, तो ऐसे करके आप सारे रिलेशन, आपकी वाइफ हो गई तो ये निगेटिव हो गया। यदि आपके हस्बैंड होते तो वो पॉजिटिव होते और आप निगेटिव होती, तो यदि ये आपकी वाइफ निगेटिव हुई तो ये आप क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए भाई। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हम अगले वीडियो से हम एक एक क्वेश्चन को पकड़ेंगे, अच्छे से उसको समझेंगे। जो ग्राफ है हम सारी चीज़ें बनाएंगे और देखेंगे कि वो रिलेशन हम कैसे निकालते हैं, एग्जाम में कैसे उसको करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ब्लड रिलेशन में 99% स्टूडेंट एक ही गलती करते हैं, सोचते सीधा है लेकिन जवाब उल्टा होता है। ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है कि कह रहा है कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, रवि सेज, रवि एक तस्वीर को देखते हुए बोलता है कि सी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो ये हो गया ग्रैंडफादर, इनको हम प्लस से दिखाएंगे। ठीक है, फिर रवि है भाई, तो रवि यहाँ पे है कहीं पे। रवि क्या है, इनका पोता है, यानी ग्रैंडफादर ये हो गया। तो ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा है भाई, तो ये हो गया सन। सन भी क्या होगा भाई, प्लस से दिखाएंगे क्योंकि ये मेल है। और ये इनकी डॉटर है। ठीक है भाई, तो डॉटर है यानी क्या है, इसको माइनस से दिखाएंगे। अब पूछ रहा है कि रवि में और इस डॉटर जो यानी लड़की है, इसमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये दोनों देखो आपस में सेम लेवल पे हैं। ठीक है, तो ये आपस में तो भाई बहन होंगे, सिबलिंग होंगे। ठीक, क्योंकि ये मेल है और ये फीमेल है, तो भाई बहन का ही रिश्ता हो सकता है। अब इसमें से दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, कजन है कि सिस्टर है, चचेरी बहन या अपनी बहन। ठीक है, तो इसमें देखो ये कह रहा है कि जो ग्रैंडफादर है उनके एक ही सन है। ठीक है, तो भाई इकलौता सन है तो एक ही क्या होंगे, ये एक लड़का है और एक लड़की है, यानी आपस में ये भाई बहन है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में आया था और काफ़ी बच्चों ने इसका जवाब गलत दिया था। तो देखते हैं तुम सही कर पाते हो कि नहीं। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो और सॉल्यूशन कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, सीमा सेज हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, हाउ इज सीमा रिलेटेड टू द मैन। ठीक है, जब भी आपके पास ब्लड रिलेशन का सवाल है, आप एक बार हिंदी में उसको पढ़ने का ट्राई करो। तो सीमा क्या कहती है, उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है, तो सीमा उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो जब भी पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ आए, एक काम करो, जिस इंसान के बारे में बात हो रही है ना, उसे एक्स मानो। तो सीमा कहती है उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। ठीक है, तो मेरे पिता की इकलौती बेटी क्या क्या मतलब हुआ भाई, कौन होगी वो, सीमा खुद। तो सेंटेंस क्या बन गया, एक्स की माँ, एक्स की माँ कौन हो गई भाई, सीमा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया यहाँ से। तो अब सिंपल सोचो, अगर सीमा एक्स की माँ है तो सीमा का रिलेशन क्या हुआ एक्स के साथ, मदर का। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ब्लड रिलेशन के जो सवाल होते हैं वो काफ़ी सिमिलर से होते हैं। तो यदि आपने ध्यान से उस क्वेश्चन को नहीं समझा तो आप गलत ऑप्शन टिक कर दोगे, और एक गलत क्वेश्चन करने का मतलब है भाई कि आपका सिलेक्शन भी रुक सकता है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है। इस क्वेश्चन में कह रहा है, इंट्रोड्यूसिंग अ वुमेन, अमित सेज सी इज द वाइफ ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर इन लॉ, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू अमित। एक बार क्वेश्चन को हिंदी में भी समझ लेते हैं कि एक महिला का परिचय देते हुए अमित कहता है कि वह मेरी माँ के ससुर के इकलौते बेटे की पत्नी है। ठीक है, तो वह महिला अमित से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले क्या हो गया भाई, मदर्स फादर इन लॉ। ठीक है, ये हो गया आपके मदर्स फादर इन लॉ। इसका मतलब कि अमित किस प्रकार ये रिलेटेड है भाई, तो ये अमित के दादाजी हो गए। ठीक है, अमित के दादा। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि सी इज द वाइफ ऑफ ओनली सन। अब इनके जो सन हैं, ये हो गए सन,
ये अच्छा इकलौते सन है, सी इज़ द वाइफ। अब इनकी वाइफ क्या हो गई, ये वाइफ हो गई, यानी ये अमित के दादाजी हैं तो ये अमित के फादर हो गए और ये अमित के मदर जी हो गई। ठीक है भाई, तो अब पूछ रहा है कि वह महिला अमित से किस प्रकार संबंधित है। तो महिला किस प्रकार संबंधित है भाई, माँ से। तो ऑप्शन नंबर डी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी। ऐसा सवाल देख के क्या आपको भी डर लगता है? तो अभी के बाद एक रूल याद रख लो, आप किसी भी ऐसे क्वेश्चन को तुरंत उड़ा दोगे। तो पहला नियम है भाई कि आपको लेफ्ट से राइट देखना है, ठीक है, हमेशा लेफ्ट टू राइट देखना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको ग्राफ प्लॉट कर लेना है। तो P प्लस क्यू, P प्लस क्यू यहाँ पे है भाई। P प्लस क्यू का मतलब क्या हो गया, ये देखो प्लस का मतलब फादर से है, यानी P इज फादर ऑफ Q। P जो है फादर है Q का, ठीक है भाई। तो P क्या होगा, प्लस से दिखाएंगे जेंडर इसका। उसके बाद कह रहा है Q माइनस आर, माइनस क्या दिखाता है भाई, वाइफ। तो Q इज वाइफ ऑफ R, तो Q वाइफ है तो ये निगेटिव से दिखाएंगे, और ये आपस में कपल है तो हम ऐसे R दिखाएंगे। अब पूछ रहा है कि भाई इसका रिलेशन बता दो। देखो ऑप्शन में क्या दिया, P और R का रिलेशन पूछ रहा है, तो P और R का रिलेशन आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई, P और R का रिलेशन हो जाएगा फादर इन लॉ का, ठीक है। तो फादर इन लॉ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एसएससी में पहले कई बार इस टाइप के सवाल आ चुके हैं जहाँ पे आपको दो एंटिटी के बीच में रिलेशन दिया रहता है, लाइक ए प्लस बी का मतलब है ए इज मदर ऑफ बी, ए माइनस बी का मतलब है हस्बैंड, और मल्टीप्लाई का मतलब है भाई सिस्टर, और डिवाइड का मतलब है सन। तो आपसे इस एक्सप्रेशन का मतलब पूछ रहा है कि बता दो कि एस और पी कैसे आपस में रिलेटेड है। तो डे 4 में हमने इस टाइप के सवाल कर रखे थे, और मैंने आपको एक रूल बताया था कि कभी भी इस सवाल को करने के लिए आपको ट्रेवर्स करना पड़ेगा लेफ्ट टू राइट। ये रामबाड़ है भाई, ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो एक बार चलिए हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। P माइनस क्यू, माइनस यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, P इज हस्बैंड ऑफ Q। तो P क्या हो जाएगा भाई, हस्बैंड है तो प्लस से दिखाएंगे, और ये कपल है तो इक्वल टू से, और Q वाइफ है तो माइनस से, ठीक है। Q प्लस R, प्लस का मतलब क्या है, मदर, यानी Q इज मदर ऑफ R। यदि Q मदर है भाई R की, देखो R का जेंडर अपने पास यहाँ पे अभी तक क्लियर नहीं है, ये मदर है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सही है। और R इंटू एस, R इंटू एस का मतलब है भाई कि R इज सिस्टर ऑफ B, ठीक है, यानी B यहाँ पे कौन सा है, S। तो R इज सिस्टर ऑफ S, R यदि सिस्टर है S की तो ये आपस में सिबलिंग हुए, तो ये हो गया S का जेंडर यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है, यानी ये हो गया फादर, ये हो गया मदर, ये हो गया इनके दोनों चाइल्ड, ये एक बेटी है और इसका जेंडर अभी क्लियर नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है कि P और S का रिलेशन क्या होगा भाई। ये देखो ये फादर और ये इसका रिलेशन हमें क्लियर नहीं है इसका कि क्या है। तो ये आपस में क्या है भाई, या तो बेटा होगा या फिर बेटी होगा। तो डॉटर या सन का रिलेशन होगा, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका यदि आपको जेंडर पता होता तो आप ये भी बता सकते थे कि डॉटर होगा एग्जैक्ट या फिर सन होगा एग्जैक्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। राहुल से टू प्रिया, राहुल प्रिया से कहता है कि तुम्हारी माँ का पति, यानी तुम्हारे माँ का पति कौन हो गया भाई, हस्बैंड हो गया, यानी प्रिया के फादर। तो ये हो गया प्रिया के फादर, और ये हो गई प्रिया यहाँ पे, ठीक है। अब कह रहा है बहन मेरी माँ है, यानी ये आपस में भाई बहन हुए, ये हो गया राहुल की मदर, ठीक है भाई, ये आपस में सिबलिंग है, और ये हो गया यहाँ पे राहुल। तो ये पूछ रहा है कि राहुल प्रिया से किस प्रकार संबंधित है। तो ये आपस में क्या हो गया भाई, कजन हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन में हम समझने वाले हैं कि एसएससी बच्चों को अपने क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देके कैसे ट्रैप करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है कि 5 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन अ रो, ठीक है, एक रो में बैठे हुए हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन ए और डी, ए और डी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है भाई। अब क्या क्वेश्चन में गिवन है कि बी इज फादर ऑफ ई। अब ये बताओ कि ए और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। इसके लिए हमें ए बी सी डी ई का आपस में रिलेशन जानने का कोई ज़रूरत है क्या, नहीं है। तो ये अपने लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पे आपको ट्रैप नहीं होना है। बी इज़ फादर ऑफ ई, आपको फैमिली ग्राफ यहाँ पे बनाने नहीं बैठना है, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और डी इज़ मदर ऑफ ई, डी और ई का रिलेशन का कोई मतलब नहीं है। ए इज़ ग्रैंड मदर ऑफ बी, इसका भी कोई मतलब नहीं है। एंड सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट, इसका मतलब है भाई अपने पास कि ए जो है एक्सट्रीम राइट में बैठती है, ठीक है, ये हो गई ए, इसका पोजीशन अपने पास फाइनल हो गया। डी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है भाई, बी यदि कहीं इधर है तो जो डी का पोजीशन है वो इधर कहीं पे है लेफ्ट साइड में। ई सिट्स बिटवीन बी एंड सी। अब देखो
ई क्या है भाई, बी और सी के बीच में बैठता है, तो यदि सी का पोजीशन क्या हो सकता है, यहाँ से दो पोजीशन हो सकता है सी का, या तो बी के लेफ्ट में हो जाए या फिर बी के राइट में हो जाए। तो एक बार मैं आपको बना देता हूँ दोनों। ये देखो, यदि बी के लेफ्ट में सी होगा तो यहाँ पे ई होगा और यहाँ पे सी होगा और ये ए होगा, तो डी क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डी लेफ्ट में बी है। यदि अपना ए पोजीशन क्लियर था, बी इधर बैठता है और सी कहीं इधर बैठता है और ई यहाँ इन दोनों के बीच में है, तो डी क्या होगा, अभी भी एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ बी होगा, यानी ये डी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अपने पास दोनों पॉसिबल पोजीशंस बन गए हैं। तो अब पूछ रहा है आपसे कि ए और डी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, ये देखो यहाँ पे बी ई सी, यदि इसके अकॉर्डिंग जाओगे तो, यदि इसके अकॉर्डिंग जाओगे तब भी यहाँ पे 3 लोग ही बैठे हुए हैं, डी और ए के बीच में, सी ई बी, तो यहाँ भी ऑप्शन 3 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पजल टाइप के सवाल एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन को बनाने से आपको पता चलता है कि जनरेशनल लेवल्स का आपको समझ है या नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 लोग हैं भाई एक परिवार के, उसके बाद हमें रिलेशन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि फीमेल मेंबर्स इसमें कितनी होंगी। तो चलिए एक बार हम ग्राफ बनाने का ट्राई करते हैं। कह रहा है कि पी इज फादर ऑफ क्यू, पी कह रहा है भाई फादर है, तो पी को आप प्लस से दिखाओगे, फादर है क्यू का तो क्यू को एक नीचे दिखाओगे। ठीक है, क्यू इज सिस्टर ऑफ आर, यानी क्यू फीमेल है और ये किसकी बहन है भाई, आर की। आर का जेंडर अपने को नहीं पता है। ये आपस में क्यू और आर, ये देखो सिस्टर है ये। एस इज मदर ऑफ आर, अच्छा एस मदर है इसकी, तो एस को आप किससे दिखाओगे भाई, माइनस से। ये देखो ये इसकी बहन थी, इसके पिता थे, तो आर एस और पी, ये आपस में क्या हो गया भाई, पी और एस हस्बैंड वाइफ हो गए, आर उनका बेटा या बेटी जो भी होगा हम निकाल लेंगे। उसके बाद कह रहा है टी इज हस्बैंड ऑफ एस, एस का हस्बैंड टी, एस का हस्बैंड तो अभी पी है, तो यानी पी और टी सेम ही लोग हैं। ये देखो कंफ्यूज करने के लिए हमें दे दिया है। उसके बाद कह रहा है आर इज द फादर ऑफ हिज ओनली डॉटर यू, अच्छा आर फादर है तो इसको हम प्लस से दिखाएंगे, और ओनली डॉटर है तो इसको एक नीचे दिखाएंगे, यू डॉटर है तो माइनस से हम दिखाएंगे। अब अपने से पूछ रहा है कि टोटल फीमेल मेंबर्स कितनी है, तो फीमेल कौन है भाई, एस जो आर की माता जी हैं, क्यू जो आर की सिस्टर है, और यू जो आर की बेटी है। तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई, 3, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे क्वेश्चन देखने में इजी लगते हैं लेकिन 90% लोग गलत करते हैं, सिर्फ इसलिए कि जेंडर एज्यूम कर लेते हैं। आज से ये गलती बंद। हम जब ग्राफ बनाएंगे जनरेशनल ग्राफ, तो हम देखेंगे एक एक करके कि हम जेंडर कैसे डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, कोई ए है भाई, ब्रदर है, यानी ब्रदर होगा तो क्या होगा भाई, प्लस मेल होगा। ये किसका ब्रदर है, बी। बी का अपने को जेंडर नहीं पता तो हम कुछ इसको छेड़ेंगे नहीं। बी कह रहा है बी इज सिस्टर ऑफ सी, बी सिस्टर है यानी माइनस से दिखाएंगे, और किसकी सिस्टर है भाई, सी की। ठीक है, ये तीनों आपस में भाई बहन का रिश्ता है ए बी सी में। सी इज फादर ऑफ डी, अच्छा सी क्या है भाई, फादर है डी का, तो एक लेवल ये नीचे हो गया। ठीक है, डी सी फादर है डी का, डी का अपने को जेंडर नहीं पता अभी तक। अब कह रहा है डी इज सिस्टर ऑफ ई, डी सिस्टर है यानी माइनस है, और सिस्टर है तो सेम ही लेवल पे होगा ई का। ई का जेंडर अपने को अभी तक नहीं पता है कि इसका जेंडर क्या है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए और ई का रिलेशन पूछ रहा है भाई। ए और ई बता दो क्या है, ये अंकल और भतीजी का रिलेशन है। ठीक है, तो अंकल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। निगेटिव और एलिमिनेशन टाइप के ब्लड रिलेशन के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पे लिखा रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स। बच्चे एक एक करके सारा ऑप्शन चेक करना स्टार्ट करते हैं और उसमें उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसे आपको नहीं करना है। आपको कैसे करना है कि सबसे पहले आप जनरेशनल ग्राफ बना लो, फिर उसमें देखो कि किसका जेंडर क्लियर नहीं है या फिर किसका रिलेशन क्लियर नहीं है। वैसे ऑप्शंस को पहले पिक करो और ज़्यादा चांस है कि वही ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, डेफिनेटली फॉल्स होगा। उसके बाद यदि वो नहीं होता है तब आपको बाकी ऑप्शंस को ट्राई करना है। ठीक है, तो एक बार हम पहले ग्राफ बना लेते हैं। पी इज सन ऑफ क्यू, जो पी है सन है किसका है भाई, क्यू का है। पी सन है तो ये प्लस से दिखाएंगे। ठीक है, क्यू इज डॉटर ऑफ आर, अच्छा क्यू डॉटर है किसकी भाई, आर की, तो ये आर एक और ऊपर चली जाएगी। आर इज द फादर ऑफ एस, तो ये क्यू और एस आपस में भाई बहन या बहन बहन का रिलेशन होगा और ये इनके पिता हो गए। ठीक है भाई, तो इसको हम प्लस से दिखा देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में आपको एस का जो जेंडर है भाई ये क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन एस किस में है,
ये देखो इस वाले में, तो एस इज डेफिनेटली द अंकल ऑफ पी। ये देखो पी का और एस का रिलेशन क्या होगा भाई, अंकल आंट का हो जाएगा, ठीक है, अंकल या फिर आंट बेस्ड ऑन जेंडर। तो अब यहाँ पे जेंडर तो अपने को क्लियर नहीं है, लेकिन ये कह रहा है इज डेफिनेटली अंकल। डेफिनेटली अंकल तो नहीं, आंट भी हो सकती है, तो ये ऑप्शन डेफिनेटली फॉल्स है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि हम अपने चैनल को और ग्रो कर सकें, अपनी कम्युनिटी और बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।